टाटा स्टील हर साल की भांति इस बार भी 2024 की जो केक कटिंग है, यानी नया साल का जो प्रेस के माध्यम से जनता तक जाता है, वह प्रदर्शन या इसे यूँ कहिए वह परंपरा आज भी निभाया गया है। मैदान पूरी तरह खत्म हो जा रहा, पार्क में डिफरेंस हो रहा। क्या शहर में टाटा स्टील मैदान को हेल्प नहीं करना चाह रही? बच्चे आने वाले नहीं, मैदान खत्म नहीं हो रहा। आप लोग एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैदान भी है जो कि प्लेग्राउंड की तरह यूज़ हो रहे हैं, और पार्क्स भी बन रहे हैं जिसमें कि बड़े बूढ़े वॉक भी कर सकें, सेफ भी रहें और अपना व्यायाम भी कर सकें। तो दोनों चीज़ है। हमने ऋतुराज यहाँ हैं जिसको से PSU ISL की तरफ से हम लोगों ने पूरी सिटी को मैप किया है कि कहाँ पर कितना मैदान ओपन एरिया है और कितना उसको प्लेग्राउंड्स में रखना है। तो हर एरिया में कोशिश हमारी रहती है कि हर कॉलोनी में रहे कि एक मैदान रहना चाहिए जिसमें कि बच्चा लोग खेल सके, उछल कूद मचा सके। तो ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट। पहले तो लीगल स्टेटस ही नहीं था। क्या था, जैसे चाणक्य जी ने बोला, म्यूनसिपैलिटी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी नहीं है, तो लीगल स्टेटस क्या है वो तो नहीं। तो ये केवल पेपर वर्क है या इसका कुछ जमीनी वर्क? नहीं, तो देखना है कि ये नहीं कि ये स्टेटस क्लियर नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं किया 20 साल से। हम लोग इन्वेस्ट करते रह रहे हैं। आप लोग में से कोई भी शहर आप जाके देखिए तो आप बोलेगा कि इधर का फैसिलिटीज़ जो है इज़ कंपेरेबल टू एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो अभी वो तो हम करते रहेंगे। ठीक, एक बार भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक स्टील प्लांट चलाने के लिए एक शहर चलाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ आवर लेगेसी। इधर हम लोग का शुरुआत हुआ। दिस इज़ नेम्ड आफ्टर अ फाउंडर। क्योंकि आप देखिए कलिंगानगर या अंगुल में हम लोग शहर नहीं चला रहे, उधर प्लांट चला रहे हैं और गवर्नमेंट शहर चला रहे हैं। इधर में हम लोग का एक इट इज़ अ वी फील बोथ विल बेनिफिट। कम्युनिटी विल बेनिफिट, हम लोग को भी दे विल बी अ बेनिफिट बिकॉज हमारा स्टील प्लांट शहर के बीच में है। तो शहर में थोड़ा वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, कंट्रोल या सम स्टेबिलिटी इन द सिटी, क्योंकि स्टील प्लांट शहर के बीच में चल रहा है। तो इसीलिए देयर हैज टू बी सम, अनलाइक कलिंगानगर और अंगुल जहाँ स्टील प्लांट शहर से बहुत दूर है, तो उधर में इट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। तो हियर हम लोग जो भी शहर के लिए सही है वो करने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक वी आर हैप्पी टू डू इट। वी हैव बीन डूइंग इट ऑल द इयर्स एंड वी विल कंटिन्यू टू। लेकिन अगले 5 सालों में आपका जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है ना। हाँ, तो कहीं फोकस पैराडाइम आपको शिफ्ट तो नहीं करेगा यहाँ से ज़्यादा आप? तो इसीलिए आप जो बोल रहे हैं उसमें ही आंसर भी है ना। फिर भी हम लोग जमशेदपुर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ग्रोथ सब उड़ीसा में हो रहा है, पर हम क्योंकि हम लोग का 100 साल से हम इधर है। सी स्टील प्लांट में और कोई स्टील प्लांट नहीं है जो 1800 एकड़ में 11 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन प्लांट के अंदर चांस नहीं है जी। तो इसीलिए हम लोग डाउनस्ट्रीम पे जहाँ लैंड है, जहाँ ISWP जेमको हो या गमारिया में हो, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ हम लोग का लैंड है उधर इन्वेस्ट करके हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। डाउनस्ट्रीम में कितना, लगभग कितना इन्वेस्ट? टिन प्लेट में 1800 करोड़, 1700, और ISWP जेमको का भी शायद तकरीबन 2000। तो 3-4 हज़ार करोड़ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हो रहा है। ऐसे उसके अलावा ऑफकोर्स जमशेदपुर में जो प्लांट चलाने के लिए हम लोग का हर साल इन्वेस्टमेंट होता रहता है। प्लस माइंस में भी है झारखंड में। क्या प्लान है नए साल से? नया फिस्कल ईयर भी आ जाएगा, उसके पहले तो मुलाकात होगी नहीं आपसे? नहीं, और एक साथ उसके साथ ऐड करेंगे माइंस वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए अभी से क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा और चौंकाने वाली जानकारी चाहिए, तो वो सारे चीज़ों पर थोड़ा सा ग्लोबली। तो इन्वेस्टमेंट का बात करें तो हम लोग बोला है कि टाटा स्टील हर साल कुल मिला के ऑलमोस्ट ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ हर साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान बन रहा है, क्योंकि इंडिया का डिमांड बढ़ रहा है। तो टाटा स्टील को भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग का मार्केट शेयर घटेगा। तो इसीलिए हम लोग वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहाँ भी जगह है, जहाँ भी अवेलेबिलिटी है लैंड का, उधर हम लोग इन्वेस्ट करके ग्रो कर रहे हैं। झारखंड में जैसे चाणक्य जी ने बोला, डाउनस्ट्रीम में ग्रोथ है और अपस्ट्रीम रॉ मटेरियल में बहुत ग्रोथ है। जमशेदपुर में जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं कर रहे हैं। दूसरा बात जो आप बोल रहा था चाइना का और ग्लोबल, उसके पहले भी आप कुछ पूछे थे ना। हम बोले कि टीस ग्रुप कितना इन्वेस्ट करेगा इंपोर्ट एंड रॉ मटेरियल्स पर आप पूछ रहे थे। तो एक चीज़ है कि 2030 में टाटा स्टील का जो माइंस है वो ऑक्शन में जाएगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग का कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद टाटा स्टील को रॉ मटेरियल मार्केट प्राइस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि जो भी फैसिलिटीज़ हमारा हो, जमशेदपुर में हो या कलिंगानगर में हो या अंगुल में हो, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि
मार्केट प्राइस में रॉ मटेरियल लेने से प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसी का हम लोग बहुत प्रोग्राम चल रहा है जमशेदपुर में और बाकी एरिया में, वो करते रहेंगे कॉम्पिटिटिवनेस सिक्योर करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड सर पूरी तरह डिफरेंस है सर, अभी बहुत अधिक डिफरेंस हो रहा है, कार्गो में अटैक हो रहा है हुती, इसके लिए सर टाटा स्टील क्या प्लानिंग कर रहा है? तो आप देखिए तो यूरोप में जो जहाँ हम लोग का फैसिलिटी है उधर हम लोग को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है और उधर का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि जो ट्रांजिशन करना है लो CO2 प्रोडक्शन रूट के लिए वो हम लोग कर रहे हैं उधर। इधर में इंडिया में अभी भी लॉज आर बीइंग फ्रेम्ड, ये उधर में कार्बन प्राइसिंग है, इधर कार्बन प्राइसिंग नहीं है, तो वो सब अभी गवर्नमेंट के साथ बात चल रहा है क्योंकि इधर भी गवर्नमेंट उस पर सोच कर रहा है कि कैसे इंडिया को अभी नेट ज़ीरो 2070 तक लेके जाना है, तो क्या क्या नियम आना चाहिए, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो उसके अनुसार हम लोग भी अपना ट्रांजिशन करेंगे। तो इंडिया में वैसे ही टाटा स्टील का जमशेदपुर प्लांट CO2 में सबसे बेस्ट प्लांट है इंडिया में, 2.11 लेवल पे CO2 है। सो ये प्रोसेस रूट का स्टील प्लांट्स में ये बेस्ट है। तो वैसे ही हम इंडिया में बेंचमार्क है, पर हम लोग को और सुधार करना है। सभी के पास सवाल था, टाटा स्टील के MD CEO TV नरेंद्र जी ने सभी का जवाब दिया, लेकिन AD लाइव के तरफ से जो दो महत्वपूर्ण सवाल है उनसे पूछा गया, एक TV नरेंद्र जी से पूछा गया और एक चाणक चौधरी जी से पूछा गया। पहला सवाल था कि TV नरेंद्र जी से वह सवाल पूछा गया कि जिस प्रकार इंटरनेशनल ट्रेड में हुती जो पूरी ग्लोबल कार्गो शिप को डिस्टर्ब कर रही है, क्या टाटा स्टील उसके लिए तैयार है? तो इसका जवाब TV नरेंद्र जी ने क्या दिया वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जमशेदपुर के लिए, जो चाणक चौधरी से पूछा गया था कि शहर में टाटा स्टील के जितने भी मैदान हैं वह आज मैदान नहीं दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर भी उनका क्या जवाब है आप सुन सकते हैं। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जो